आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है। कभी जॉब प्रॉब्लम, कभी मनी प्रॉब्लम, कभी बिजनेस में प्रॉब्लम, कभी हेल्थ इशू होते हैं, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं। इस तरह से एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहती है और उनकी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स में उलझ कर रह जाती है और वो ये सोचते हैं कि औरों की ज़िंदगी तो आराम से कट रही है, फिर हमारे ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। तो आज इसी विषय को समझते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल दोस्त सुजाता। कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करनी है तो उसके रूट कॉज तक जाना चाहिए, तभी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनकी दो वजह होती है। एक वजह होती है ग्रह दशा और दूसरी है मनोदशा। अब ग्रह दशा तो आप समझ सकते हो, जब भी हमारी किसी बुरे ग्रह की दशा आती है तो उस वक्त हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। और जब भी उसका जो पीरियड है उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्योंकि ग्रह दशा की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती। क्योंकि जो बुरे ग्रह की दशा होती है उसके बाद अच्छे ग्रह की दशा भी आती है और उस वक्त हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसका हमें सॉल्यूशन मिलता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन हमारी जो मनोदशा है उससे क्रिएट जो होती है प्रॉब्लम्स वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। मैंने मेरे कई सारे क्लाइंट्स को ऑब्जर्व किया है और नोटिस किया है कि उनकी ग्रह दशा इतनी ख़राब नहीं होती जितनी उनकी मनोदशा ख़राब होती है। अब मनोदशा से किस तरह से प्रॉब्लम अट्रैक्ट करते हैं लोग, ये हम कुछ उदाहरण लेके समझते हैं। मानिए एक इंसान है, उनकी मनोदशा खराब है। खराब मीन्स वो निगेटिव सोचता है, उसके मन में डर है, इनसिक्योरिटी है, वो अपने आप को विक्टिम मोड में हमेशा देखता है और उसका सोचने का तरीका एक उदासीन है या डिप्रेसिव है या निगेटिव है। और अगर ऐसे इंसान को कोई बताता है कि रिसेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को नौकरी से हटा दिया जा रहा है या कहीं वो किसी न्यूज़पेपर में पढ़ता है, तो वो इंसान ऐसी न्यूज़ को इतना सीरियसली लेता है कि उसे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। और वो अब ऑटोमेटिकली अपने आप दिमाग में ये सिचुएशन क्रिएट करने लगता है कि अगर मेरी जॉब चली जाए तो क्या होगा, मेरी ईएमआई कैसे जाएगी, मेरे घर का खर्चा कैसे जाएगा या मेरी बच्चों की फ़ीस का क्या होगा। इस तरह से वो उसी सिचुएशन को बार बार सोचते रहता है। जब भी वो ऑफिस जाता है तो उसके मन में एक डर लगा रहता है कि आज कहीं मुझे बॉस बुला न दे और मुझे ये कह दे कि कल से तुम मत आओ। इस तरह से वो डरा डरा सा इनसिक्योरिटी में जीने लगता है और ऐसा करते करते उसकी ग्रह दशा अच्छी होने के बावजूद भी उसकी जॉब चली जाती है, क्योंकि वो अपनी मनोदशा की वजह से उस सिचुएशन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करता है। और एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि आपने देखा है कि आजकल जो बच्चों की शादियाँ है, लड़का या लड़की दोनों की, वो उनको डिले हो रहा है। शादी तय नहीं होती किसी की भी, बहुत से रिश्ते आते हैं जाते हैं लेकिन कोई फिक्स नहीं होती और माँ बाप परेशान होते हैं कि सब कुछ है हमारे पास फिर भी रिश्ता तय क्यों नहीं हो रहा। तो उसका रूट कॉज ये होता है कि जो लड़का या लड़की है उनके भले ही शादी की योग चल रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनकी जो मनोदशा है वो ठीक नहीं रहती। उनके मन में एक डर लगा रहता है, एक इनसिक्योरिटी होती है कि अगर हम शादी कर लेते हैं तो हमें फ्रीडम नहीं मिलेगा, हम पर बंदिश आएगी, हम पर जिम्मेदारी आएगी और हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आएगी वो निभा पाएंगे या नहीं, हमसे होगा या नहीं। इस तरह से वो उस डर में जीते हैं और मेंटली प्रिपेयर नहीं होते शादी के लिए और उसी वजह से उनके रिश्ते फिक्स नहीं होते, क्योंकि वो कॉन्शियसली तो रेडी होते हैं कि मुझे शादी करनी है लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये डर लगा रहता है, इनसिक्योरिटी होती है और उस वजह से वो अपनी खुद की शादी को रिपेल करते हैं, पोस्टपोन करते हैं और माँ बाप परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब वो मनोदशा अपनी बदलते हैं, जब वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं शादी के लिए, तो उनका रिश्ता फट से फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से मनोदशा हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अगर आपके लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम्स है
तो आप चेक कीजिए कि ये ग्रह दशा की वजह से है या मनोदशा की वजह से। अगर ग्रह दशा की वजह से है तो उस ग्रह की रेमेडी कीजिए, बात ख़त्म। और अगर मनोदशा की वजह से है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप पर काम करना चाहिए। आपके अंदर का जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, उनको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए पॉजिटिविटी में। आपकी सोच को पॉजिटिव करना चाहिए, तभी आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। सो आप चेक कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझने में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू एंड गाइड यू। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को, ऐसे कुछ आप बातें समझना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय।